मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु व्याकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का सप्तदश भाग 17वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में दाम हायनांताच इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। केवल संख्यावाची शब्दों के पूर्व में रहने पर दामांत एवं हायन शब्दांत बहुब्रीहि समास युक्त प्रातिपदिक से स्तृत्य द्योत्य रहते नि प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। इस विधान से द्विदामन शब्द से अनो बहुव्रीहि इस सूत्र से प्राप्त निप निषेध एवं डाब उभाभ्यामन्यतरस्याम से प्राप्त डाप का बाध होता है। बहुव्रीहि समास युक्त हायनांत शब्दों में अजाद्यतस टाप इस सूत्र से टाप प्राप्त रहा, उसका भी यह बाधक है। उदाहरण द्विदामनी दो रस्सी वाली गाय, विग्रह में द्वे दामनी जस्या सा, द्विदामन से ङिप का लोप अलोपन से द्विदामनी। त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य अणत्वं वाच्यम। त्रि एवं चतुर शब्द पूर्वक हायन शब्दावय नो के स्थान पर ण होता है। भाष्यकार को यह अभिष्ट है कि वयोवाचक हायन शब्दावय नो के स्थान पर ही ण होता है। इस नियम से वर्षवाचक हायन शब्दावय नो के स्थान पर ण नहीं होगा। इसके फलस्वरूप त्रिहायनी त्रयहायना यस्यासा 3 वर्ष वाली एवं चतुर्हायनी चत्वारहायना यस्यासा 4 वर्ष की लड़की से ङीप वर्णत्व हुए हैं, लेकिन वयोवाची न होने के कारण ङीप वर्णत्व नहीं हुए। द्विहायना 2 कक्ष वाली, त्रिहायना 3 कक्ष वाली तथा चतुर्हायना 4 कक्ष वाली शाला बड़ा भवन, अतः यहाँ ह्रस्व अकारांत होने से टाप प्रत्यय हुआ है। नित्यम संज्ञा छंदसो इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। अष्टाध्यायी क्रम में इससे पूर्व अनुपधालोपिनोन्यतरस्याम सूत्र है। इसी संदर्भ में संज्ञा तथा छंद के विषय में नित्य ङीप का विधान किया जा रहा है। इस कारण पूर्व सूत्र से अनुपधालोपिनोन्य की अनुवृत्ति अनुपधालोपिनः की अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त ऋण्यभ्यो ङीप इस सूत्र से ङीप तथा स्त्री प्रत्यय प्रकरण के उपयोगी 4 अधिकार सूत्रों का प्रभाव विद्यमान है। अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि संज्ञा तथा छंद के विषय में अनंत उपधालोपी बहुव्रीहि समास से स्त्रीत्व द्योत्य रहते नित्य ङीप प्रत्यय होता है।
यह पूर्व सूत्र का अपवाद है। उदाहरण में संज्ञा में सुरागी शोभना राजा जस्या सा, अच्छे राजा से प्रशासित नगरी, सुराजन से ङिप, आन की उपधा संज्ञा अ का लोप, सुराज यो स्थित्व न का स्थित्व यो, सुरागी, यहाँ नगरी का नाम भी सुरागी है। छंद में वेद में सत मूर्धनी शतम मूर्धान यस्यासा, 100 सिर वाली, शतमूर्धन से ङिप, शतमूर्धनी। संज्ञा और वेद में विशेषतया विधान करने के फलस्वरूप आरंभ सामर्थ्य से ही ङि प्रत्यय नित्य हो जाता। अतः नित्य पद की उपयोगिता आगे के सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति न जाने के लिए है। केवल मामक भागधेय पापा पर समानार्यकृत सुमंगल भेखजाच। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पूर्व सूत्र से में संज्ञा तथा वेद के विषय में केवल उपधालोपी एवं अनंत बहुव्रीहि समास युक्त प्रातिपदिकों से ही ङिप का विधान किया गया है। प्रकृत सूत्र से संज्ञा और वेद के विषय में केवल मामक भागधेय पाप अपर समान आर्यकृत सुमंगल तथा भेखज इन 9 शब्दों से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ङिप प्रत्यय होता है। अन्यत्र लौकिक प्रयोग विषयों में अजाद्यतस्टाप, इस सूत्र से टाप प्रत्यय होगा। क्रमशः वेद के उदाहरण केवल से केवली, लोक में केवला, वैदिक उदाहरण में अथोत इंद्र केवलिर्विशः, इंद्र ने तुम्हारी प्रजा को एक शासन में रहने वाला किया है। मामक से माम की, लोक में माम का, उद्धृत मंत्रांश माम की तनु में सप्तमी विभक्ति का लुक लोप हुआ है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात् छेया डाड्या जाला, इस सूत्र से मेरे शरीर में भागधेय भागधेयी, वैदिक उद्धरण मित्रावरुणयोर भागधेयी स्थ, मित्र एवं वरुण के भाग रूप होते हैं। भागधेय भाग रूप नाम भ्यो धेय। भाग शब्द यद्यपि पुल्लिंगवाचक है तथापि उसके साथ स्वार्थिक ध्येय प्रत्यय संयुक्त होने से उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ है। स्वार्थिका प्रकृते क्वचित लिंग वचनान्यति वर्तन्ते, लोक में भागधेया। पाप से पापी, वैदिक उद्धरण में तन्मः संतु पापी, अर्थ तुम्हारे मन पापयुक्त है। पाप शब्द नपुंसक लिंगवाची है, उससे मत्वर्थीय अच प्रत्यय करने पर पापयुक्ता अर्थ में पाप से ङिप, अतः अ का तत् उससे फिर अ का लोप, लोक में पापा। अपर से अपरी, वैदिक उद्धरण उतापरिभ्यो मधवा विजिज्ञे, इंद्र ने कपट प्रयोगों पर विजय पाई, लोक में अपरा। समान से समानी, वैदिक उदाहरण में समानीव आकुति, समान इच्छा, लोक में समाना। आर्यकृत आर्यकृति, श्रेष्ठ पुरुष से उत्पन्न स्त्री,
लोक में आर्यकृता, मंगल से मंगली, सुमंगलीरियम वधु, यह वधु कल्याणशीला है। यहाँ ई प्रत्यांत सुमंगली शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके प्रथमा एक वचन में सुमंगली रूप होता है। अंत में नी न होने से स्व विभक्ति का लोप नहीं हुआ। भेखज से भेखजी, वैदिक उद्धरण में शिवा रुद्रस्य भेखजी, रुद्र का शरीर शांतिदात्री औषधि है। लोक में भेखजा संज्ञावाची शब्दों में भी निप प्रत्यय के उदाहरण इसी प्रकार समझना चाहिए। मामक शब्द अण, अस्मद से अण प्रत्यांत है। उससे स्त्रीत्व द्योत रहते टिड्ढानय सूत्र से निप प्रत्यय होकर माम की रूप निष्पन्न हो जाता है। अतः प्रकृत सूत्र में मामक ग्रहण नियमार्थक है। तदनुसार अन प्रत्ययांत मामक शब्द से निप प्रत्यय वेद एवं संज्ञा में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। इसलिए लोक एवं असंज्ञा में मामिका। औषध अर्थ में भेखज शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। औषध अर्थ में भेखज शब्द अव्युत्पन्न रूढ़ शब्द है। भिखज से इदम अर्थ में अन प्रत्यय करने पर भैखज शब्द निष्पन्न हो जाता है। इकार के स्थान पर एकार का निपातन है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।